नमस्कार। वर्णिका हिंदी नमस्कार। के लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। आज हम बात करेंगे नेताओं के चाल, चरित्र और चेहरा पर। आज सोशल मीडिया एक्स पर प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम ट्रेंड कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी में थे। उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण कांग्रेस ने 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। आइए पहले हम आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक वीडियो क्लिप पहले सुनाते हैं कि कैसे कोई नेता, वह भी आचार्य, खुद को आचार्य कहता है, श्री कल्की धाम का पीठाधीश्वर कहता है। आचार्य का अर्थ होता है गुरु, शिक्षक, और गुरु और शिक्षक की कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन कैसे राजनीति एक व्यक्ति को, जो भले आचार्य का चोला पहने हो, लेकिन राजनीति की वजह से, स्वार्थ की वजह से, पद और प्रतिष्ठा के लिए कैसे अपने बयान को तुरंत बदल देता है और उसे अपनी जनता को लेकर के थोड़ी भी चिंता नहीं होती है कि वे क्या सोचते होंगे। आइए सबसे पहले हम आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक वीडियो आपको सुनाते हैं। कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना। नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। तो ये आचार्य प्रमोद कृष्णम है, जो जिन्हें कांग्रेस ने अभी 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण। आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप टेलीविजन चैनल्स के डिबेट में जरूर आपने इन्हें सुना होगा। पार्टी में रहते हुए पार्टी के खिलाफ ये लगातार बोलते रहे। इसके बावजूद कांग्रेस ने इन्हें पार्टी में बनाए रखा, लेकिन अंततः इन्हें निष्कासित कर दिया गया है। अब सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि प्रमोद कृष्णम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में गए, उसको लेकर कांग्रेस ने यह कदम उठाया है। और एक तरह से जो बीजेपी का आईटी सेल है, अंधभक्तों की टोली है, वह कांग्रेस पर टूट पड़ी है कि कांग्रेस रामद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। इसलिए राम के को चाहने वाले, राष्ट्र को चाहने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया है। यहां तक कि गोदी मीडिया का जो एंकरानी है, वह भी प्रमोद कृष्णम को लेकर उनका प्यार उमड़ पड़ा है। रूपका लियाकत जैसे एंकर अब कह रहे हैं कि उधर दूसरी पार्टी के नेताओं को भारत रत्न दिया जा रहा है और इधर पार्टी से नेताओं को निष्कासित कर दिया जा रहा है। अभी आपने यह वीडियो क्लिप सुना है। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि मैं राम और राष्ट्र से समझौता नहीं कर सकता। ये आजकल क्या ये खुद को सनातनी कहते हैं, सनातन और सत्य के पक्ष में खड़े होने का दावा करते हैं। लेकिन इस वीडियो क्लिप में उन्होंने नबी की बात की और धर्मनिरपेक्षता की बात की है। लेकिन कैसे चेहरा एक नेता का के दो दो चेहरे होते हैं, इस वीडियो क्लिप से ये दिख रहा है। अब दरअसल अभी जो वाक्या जो हुआ है, उसमें यह हुआ है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं, योगी आदित्यनाथ से मिले हैं, स्मृति ईरानी से मिले हैं और उन्हें मिलकर निमंत्रण दिया है, आमंत्रित किया है श्री कल्की धाम के शिलान्यास के लिए। तो पार्टी ने अंततः निष्कासित कर दिया है।
एक और वीडियो हम आपको सुनाते, 2 वीडियो क्लिप सुनाएंगे। इससे ये पता चलेगा कि कैसे एक आचार का चोला पहने पीठाधीश्वर कैसे जनता को गुमराह करता है और कैसे उसकी कथनी और करनी में एक बड़ा फासला होता है और जनता उस पर विश्वास करती है, उसे अपना रोल मॉडल मानती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक और चेहरा मैं दिखाता हूं कि कैसे वह आजकल प्रधानमंत्री मोदी की खूब प्रशंसा कर रहे हैं, योगी की खूब प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले मोदी और योगी के बारे में क्या कुछ कहते थे, उससे आप देखिए। ये पहला क्लिप है। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश में दहशत तो है। इस देश में लोग जितना इंडियन मुजाहिदीन से डरते हैं, उतना ही नरेंद्र मोदी से डरते हैं। आदित्यनाथ जी पूर्वांचल के एक माफिया हैं, साक्षी महाराज बलात्कारी हैं। तो ये आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान कुछ दिन पहले का है। कैसे वे प्रधानमंत्री मोदी को इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करते हैं कि जैसे इंडियन मुजाहिदीन से लोग डरते हैं, वैसे प्रधानमंत्री मोदी से डरते हैं। फिर योगी को, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को वे माफिया, पूर्वांचल का माफिया कहते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर उमेश कुमार प्रसाद, उनसे हम जानते हैं। उमेश जी जेपी मूवमेंट में जेल भी गए और सामाजिक चिंतक, समाजवादी पृष्ठभूमि से हैं, राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, राजनीतिक जो घटनाक्रम होता है उस पर। उमेश जी, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। उमेश जी, आवाज जा रही है? हाँ। क्या कहेंगे, नेताओं के जो चेहरे हैं, दो दो चेहरे, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आज कांग्रेस पार्टी में दर्जनों ऐसे नेता हैं जो आचार्य प्रमोद कृष्णम की लाइन में चल रहे हैं। अभी जैसे कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से प्रमोद कृष्णन को निकाला है, वो बहुत ही अच्छा काम किया है और इसे दर्जनों नेताओं को बाहर करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, लेकिन इन लोगों का कोई नैतिक सिद्धांत नहीं है और धर्म में जुड़ के अपने को देखते हैं। जो देश के विरोध में काम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम फैलाने का काम हो रहा है, उसमें ऐसे नेता लोग मोदी जी के साथ प्रतिष्ठा चाहिए, उनको मंत्री पद चाहिए, लोकसभा विधानसभा को राज्यसभा का सदस्यता चाहिए और इसके लिए ऐसे नेता लोग काम करते हैं। बाकी पार्टी के स्तर पर जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, उसको यह नहीं कुछ मानते हैं। जनता चाहे जितनी भी स्थिति खराब हो जाए, जनता का जो भी स्थिति खराब हो रही है, उसमें ऐसे नेताओं का ही दोगले नीति के कारण ऐसे नेता न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो आज युवाओं के हाथ में नेतृत्व होना चाहिए, जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाया, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रही है, तो मैं राहुल जी से ये निवेदन करूंगा, गाँव को जोड़ा जाए, दलित पिछड़े से जोड़ा जाए, ताकि ऐसे जो नेता हैं जो बीजेपी के समर्थक है, उनको पार्टी से बाहर निकाल के नई धारा को, धर्मनिरपेक्ष धारा को आगे बढ़ाने की जरूरत है आज देश में। आप जी संतोष जी जोड़िए, कुछ और जोड़ रहे हैं क्या? हाँ, वो दरअसल तो ये कांग्रेस पार्टी में एक जो धरा है वो आरएसएस पीछे से, चेहरा तो ये धर्मनिरपेक्षता का चेहरा है, लेकिन पीछे से वो संघी एजेंडा चलाते हैं, मतलब आरएसएस के लोग हैं। कांग्रेस में ऐसा आरोप लोग लगाते रहे हैं। आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, जो युवा तुर्क नेता राहुल गांधी हैं, ऐसे पुराने बुजुर्ग नेताओं को बाहर करके और जो उनके सोशल जस्टिस का जो अभी लगातार
स्वर बुलंद कर रहे हैं और ओबीसी की बात कर रहे हैं, उसमें वो पलीता लगा रहे हैं। ये आप कहना चाह रहे हैं, ऐसे नेताओं को बाहर करना चाहिए आस्तीन के सांपों को। जो पार्टी में रहते हुए आरएसएस के विचारधारा को वो स्थापित करना चाहिए। जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, जो कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, वह दलित, पिछड़े और अति पिछड़े लोगों को वह समाज के धारा में लाना चाहते हैं। तो ऐसे जो आरएसएस से जो पीछे से पीछे काम कर रहे हैं और इससे कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान हो रही है। और राहुल गांधी जो अभी यात्रा शुरू किया है वो बहुत ही न्यायपूर्वक है और गरीबों को, मजदूरों को लिए न्याय के लिए, रोजगार के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है इन्होंने, तो अपने पार्टी में भी इनको ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर करना चाहिए और पार्टी से बाहर करना चाहिए। और जो युवा लोग हैं जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हो, ऐसे युवकों को पार्टी में जोड़ना चाहिए। जो दलित पिछड़े लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाना चाहिए। ऐसा करने से राहुल गांधी को पार्टी की फिर से ताकत मिलेगी और यह फिर से कोई इस देश में सोशल जस्टिस का काम हो सकेगा। अच्छा, अब मैं एक और क्लिप मैं सुनाता हूं अपने दर्शकों को कि अभी जो पहले मैंने वीडियो दिखाया है उसमें प्रधानमंत्री मोदी को इंडियन मुजाहिदीन से एक तरह से कि इंडियन मुजाहिदीन से जितना डर लगता है वैसे प्रधानमंत्री मोदी से डर लगता है। अब कैसे इनके सुर बदल गए हैं, स्वर बदल गए हैं। एक चेहरे पर दो नकाब जो है वो उसके भीतर दो चेहरे हैं, वो इस वीडियो क्लिप से हमारे दर्शक जज कर सकते हैं। और मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। जो अनुभूति मुझे उनसे मिलकर हुई है उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक है। अब उस समय मोदी जी से देश की जनता को डर लगता था, अब उनके अंदर आचार्य प्रमोद कृष्णम को दैवीय शक्ति, दैवीय एहसास हो रहा है कि उनमें देवत्व है। ऐसे नेताओं को जनता क्या उसके साथ क्या सलूक करे? उमेश जी, ऐसे नेता जो कभी मुजाहिदीन से तुलना करता था, यही प्रमोद कृष्णन जी मुजाहिदीन से तुलना करते थे और आज वो देवी को बताते हैं, जैसे बीजेपी के लोग कहते हैं कि विष्णु अवतार है। लेकिन मोदी जी ये अपने 10 वर्ष के शासन काल में अभी तक झूठ बोलने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। 5 काम ऐसा बताए बीजेपी की सरकार कि वो कौन काम किया। हाँ, काम उन्होंने जरूर किया है, नोटबंदी का काम किया है, 370 धारा हटाने का काम किया है, मंदिर बनाने का काम किया है, अदानी के हाथों देश की संपत्ति बेचने का काम किया है, बेरोजगारों को रोजगार छीनने का काम इन्होंने किया है। यही 5 काम इन्होंने किया है। और ऐसे लोगों को तो जब ये क्षेत्र में जाए तो इनको गर्दनियां दे के बाहर कर देना चाहिए जो दो तरफा बात करते हो, वरना वह देश के लिए हितकर नहीं है। ये ऐसे लोगों को देश का दुश्मन की तरह मानना चाहिए कि वह एक किसी प्राइम मिनिस्टर को ही कह दे कि देव का अवतार है। तो ये इतना यही प्रमोद कृष्णन जी ने कभी कुछ कहते थे और आज उनको देव का अवतार थे, क्योंकि उनको राज्यसभा जाना है, उनको जो है से मंत्री बनना है, इसके कारण वो अच्छे कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि लोकसभा का टिकट शायद इनको मिल रहा है। हालांकि 2 बार इन्होंने चुनाव लड़ा है, दोनों बार बुरी तरह ये फेल हुए हैं, हार गए हैं। इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे नेता जो ये जनाधार वाले नेता है नहीं, जनता में इनकी पकड़ है नहीं, बस टेलीविजन स्टूडियो में बैठकर अपना भौकाल टाइट करते रहते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन वही नेता हैं, खुद को आचार्य कहते हैं, आचार्यत्व तो इनमें है नहीं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, आप नाम जानते होंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब रामचरितमानस
के में जो वर्णित हैं कुछ ऐसे दोहा चौपाई जो दलित पिछड़े आदिवासियों के खिलाफ है, जो बहुजन समाज के खिलाफ उसमें जो दोहा श्लोक लिखे गए हैं, शूद्र कहकर एक तरह से गाली दी गई है, उस पर जब सवाल उठाते हैं तो यही प्रमोद कृष्णम आचार्य ये स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बहुत उल जुलूल बातें इन्होंने कही है और ये खुद को सनातनी कहते हैं, सनातन और सत्य की बात कहते हैं कि मैं सत्य के साथ और सनातन के साथ हूं। अगर सत्य वाकई ऐसे नेता सत्य के साथ है तो फिर जो स्वामी मौर्य कह रहे हैं तो उनकी बातों में दम है, वैज्ञानिकता है और तार्किकता है और उनको काटते हैं। यहाँ कुछ ब्राह्मणिकल जो एक थॉट है, जो चिंतन है इनके भीतर, वो जागृत तो नहीं हो जाता है। जो उन्हें कहते तो है कि सत्य के साथ है, लेकिन जब सत्य का आईना दिखाया जाता है तो ये इनका सनातनी जो खासकर ये सनातनी के भीतर एक ब्राह्मणवाद का जो एक तत्व छुपा है वो सामने आ जाता है। क्या दिखता है आपको उमेश जी? संतोष जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, हाँ, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी वो सनातनी है ही नहीं। असल में सनातनी को मानने वाले लोग राम को मानते हैं और राम हमेशा सत्य पर चले हैं। ये मनुवाद व्यवस्था को इस देश में लागू कराना चाहते हैं। जो मौर्जा साहब ने जो बात की वो 100% सही है। दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के जो बहुजन लोग हैं उनकी हक की बात ये इनको खराब लगता है क्योंकि ये आरएसएस से प्रभावित है और मनु स्मृति को फिर से इस देश में लाना चाहते हैं। ऐसे नेताओं को धर्मनिरपेक्ष पार्टी में रहने की कोई जरूरत नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने ऐसे नेताओं को जो निकाल बाहर किया है वह देश के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है और इनके अंदर दर्जनों और नेता ऐसे हैं जो आरएसएस लाइनों पर चलते हैं। वैसे लोगों को भी कांग्रेस पार्टी को बाहर करना चाहिए और ये सनातनी हो नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये है कि राम के बारे में ये कुछ नहीं जानते हैं। जी, अंतिम सवाल ये कि अगर राम को कोई नहीं मानता, रावण से लड़ाई हुई उसमें तो सीधा जो बंदूक। मेरा ये सवाल है कि अगर कोई राम को नहीं मानता है, मेरी इच्छा नहीं कि मैं राम को नहीं मानूं, तो देशद्रोही हो जाएगा? नहीं, वो स्वतंत्रता है। धर्म के बारे में तो हर व्यक्ति अपने स्वतंत्र है कि कोई कुछ मान सकता है, कोई नास्तिक भी हो सकता है, कोई आस्तिक भी हो सकता है। उसमें तो अपना मानना है, इससे कोई देशद्रोही नहीं हो सकता है। उसकी निजी स्वतंत्रता। संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता दी है। जी, तो इस बातचीत को यही खत्म करते हैं। आप जो आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने निष्कासित किया है, ऐसे नेताओं को बहुत पहले निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जो आस्तीन के सांप की तरह है, जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के खिलाफ अंदर ही अंदर वो एजेंडा चलाते हैं, कार्यक्रम चलाते हैं, जिससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिसके अंदर ऐसे नेता हैं, बल्कि सभी पार्टियों में नेता ऐसे हैं जिनके दो चेहरे हैं। कथनी और करनी में साफ फर्क है। अब जनता को यह सोचना है कि ऐसे नेताओं से सवाल करें कि आपने कुछ दिन पहले ऐसा बयान दिया था और उसी मुंह से फिर उलट बयान आप दे रहे हैं, तो आप देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं? ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की जरूरत है। तो इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।